जय जिनेन्द्र। आज मैं सब लोगों के सामने सकल चारित्र मुनियों का उसका वर्णन करना चाहती हूँ। उसके संबंध में जिस सकल संयम के बिना स्वरूपाचरण की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब मुनि सकल संयम में पारंगत हो जाते हैं, कोई कमी नहीं रह जाती उनके सकल संयम में, पूरी तरह से पारंगत हो जाते हैं। उनको दो मित्र और शत्रु दोनों बराबर नजर आते हैं। तलवार और पूजा दोनों में कोई भेद नहीं नजर आते। उस स्थिति में उनका सकल चारित्र पूर्ण होता है। वैसे तो ये सकल स्वरूप में उस सकल चारित्र की बात कर समझा रही हूँ जिसके प्राप्त होने पर ही स्वरूपाचरण प्राप्त होगा। वैसे कहीं कुछ लोग जो है चतुर्थ गुण स्थान में भी अपने को स्वरूपाचरण की प्राप्ति की संभावना करते हैं कि हमको स्वरूपाचरण हो रहा है, जबकि चतुर्थ गुण स्थान में स्वरूपाचरण नहीं होता है, सम्यक्त आचरण होता है। और जो चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक्त आचरण होते हुए अपने को स्वरूपाचरण मानते हैं, तो वो जिनेन्द्र भगवान के वचनों को अश्रद्धा का उनके ऊपर दोष आता है कि वो जिनेन्द्र भगवान की वचनों का सही श्रद्धा नहीं कर रहे हैं, अपने आप को चतुर्गुण स्थान में ही स्वरूपाचरण मान रहे हैं। जबकि ये स्वरूपाचरण तो अवरति की तो छोड़ो, देशव्रति भी यदि कहता है कि मुझे स्वरूपाचरण हो रहा है तो उसका मिथ्या धारणा है, उसकी अश्रद्धा है, उसको भी दोष आ रहा है जिनेन्द्र भगवान की के जिनवाणी के प्रति अश्रद्धा का, क्योंकि भगवान ने जो कहा है उस पर श्रद्धा नहीं कर रहा वो सही से। अब मैं मुनि महाराज की जो सकल चारित्र है उसको कुछ अपने हिसाब से वर्णन करने की कोशिश करें। दौलत राम जी ने जो कहा है उनके छठी ढाल के हिसाब से बताने की कोशिश कर रही हूँ। पहले तो उनका दोहा क्या है वो बोलती हूँ। सटकाई जीव नहनन ते सब विधि दरब हिंसा टरी, रागादि भाव निवारते हिंसा न भावित अवतरी, जिनके नलेश मृषान जल मृणहु बिना दियो गए, 8-10 सहस विधि शील धर चिद ब्रह्म में नित रमि रहे, अंतर 14 भेद बाहर संग 10 धाते टरे। अब मैं इसको अर्थ से समझाने की कोशिश करती हूँ। सटकाए जीव न हननते, सटकाए जीव में कौन कौन आएंगे? स्थावर और त्रस। स्थावर जीव कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। पृथ्वी कायिक, जिनका शरीर भी पृथ्वी ही जिनका शरीर होता है वो पृथ्वी कायिक। जल ही जिनका शरीर है वो जल कायिक। पृथ्वी कायिक पहले नाम बता देती हूँ। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वायु कायिक, अग्नि कायिक, वनस्पति कायिक। पृथ्वी ही जिनका शरीर है वो पृथ्वी कायिक है, अग्नि ही जिनका शरीर है वह अग्नि कायिक है, जल ही जिनका शरीर है वह जल कायिक है, वायु ही जिनका शरीर है वो वायु कायिक है, और वनस्पति ही जिनका शरीर है वह वनस्पति कायिक है। इस तरह से 5 प्रकार के स्थावर जीव होते हैं। कौन कौन से? पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वायु कायिक, अग्नि कायिक और वनस्पति कायिक। इसके अलावा त्रस जीव होते हैं जो 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और 5 इंद्री, ये त्रस जीव कहलाते हैं। 2 इंद्री से लेके 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और 5 इंद्री, ये त्रस जीव हैं। तो हमारे जो मुनि महाराज होते हैं महाव्रतधारी, तो दोनों प्रकार के द्रव्य हिंसा के त्यागी होते हैं, सटकाए जीव के त्यागी होते हैं। न तो वो स्थावर जीवों की हिंसा होती है उनसे, न तरस जीवों की हिंसा होती है। लेकिन जो श्रावक लोग होते हैं उनके देशव्रती, तो उनके स्थावर जीवों की तो वो त्याग नहीं होता, तरस जीव का त्याग करते हैं, हिंसा का, तरस जीव की हिंसा का त्याग करते हैं। 2 इंद्री से 5 इंद्री तक का नहीं हिंसा करते हैं, और स्थावर जीव की आरंभ करते हैं, भोजन बनाते हैं, तो उनकी उसकी हिंसा का त्याग नहीं होता स्थावर जीव की। ये द्रव्य हिंसा और मुनि महाराज जो होते हैं उनके भाव हिंसा भी नहीं होती, क्योंकि रागादि भाव निवारते हिंसा न भावी तवतरी, क्योंकि वो राग देश को निवारण करते, राग देश नहीं करते, इसलिए उनको भाव हिंसा भी नहीं होती है उनके। न तो उनको द्रव्य हिंसा हुई और राग देश नहीं होने से उनको भाव हिंसा भी नहीं। द्रव्य हिंसा भी उनकी दोनों प्रकार की सटका है, न स्थावर जीवों की हिंसा करते हैं न तरस जीवों की। तो उनकी ये उनका अहिंसा महाव्रत है कि न तो द्रव्य हिंसा करेंगे न भाव हिंसा करते हैं। ये
मुनि महाराज का सकल व्रती का कौन सा व्रत कहलाया? अहिंसा व्रत। अब दूसरा व्रत है, पहले मैंने बताया नहीं, मुनि महाव्रत में 5 महाव्रत होते हैं। अहिंसा व्रत, सत्य महाव्रत, अचोरी महाव्रत, ब्रह्मचर्य व्रत और अपरिग्रह, ये 5 प्रकार के महाव्रत होते हैं मुनियों के। तो इसमें ये पहला अहिंसा महाव्रत हुआ। इसमें मुनि महाराज किसी भी प्रकार की अहिंसा नहीं करते हैं। दूसरा है सत्य महाव्रत। मुनि महाराज सूक्ष्म या स्थूल किसी भी प्रकार की लेश मात्र भी झूठ नहीं बोलते हैं। तीसरा है अचोरी महाव्रत। मुनि महाराज बिना दिए हुए कुछ नहीं लेते, चाहे वो मिट्टी हो पानी हो, उसको भी यदि वो लेते हैं तो किसी के देने पे ही मिट्टी और पानी का भी उपयोग करते हैं, नहीं तो मिट्टी और पानी भी नहीं लेते हैं। ये उनका अचोरी व्रत है। चौथा व्रत होता है उनका ब्रह्मचर्य व्रत। तो वो 18,000 शीलों का पालन करते हुए, 18,000 जो भेद है शील के, उन शील के 18,000 भेदों का पालन करते हुए, धारण करते हुए नित्य अपनी आत्मा में रमण करते रहते हैं, नित्य अपने स्वरूप का ही चिंतन में मग्न रहते हैं और कुछ उनको दूसरा ध्येय नहीं रहता उनका, नित्य अपने। और इसीलिए चूंकि उनको इस 18,000 भेदों सहित शील की रक्षा करते हैं, इसीलिए उनका आत्मा में ध्यान लगता है और वो अपने स्वरूप में रमण कर सकते हैं, उनका चिंतन में लगे रहते हैं। आगे है तो ये उनका कौन सा हुआ? ब्रह्मचर्य महाव्रत। 5वां महाव्रत है अपरिग्रह। अंतर 14 भेद बाहर, संग 10 धाते टले। अंतर में 14 प्रकार के परिग्रह से रहित होते हैं। ये मुनि महाराज के 2 अंतरंग और बहिरंग 2 प्रकार के परिग्रह से रहित होते हैं, अंतरंग परिग्रह और बाह्य परिग्रह। अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार, अंतर 14 भेद बाहर, संग 10 धाते टले। अंतरंग के जो उनके 14 परिग्रह होते हैं उनमें है पहला मिथ्यात्व, दूसरा क्रोध मान माया लोभ। ये क्रोध मान माया लोभ और मिथ्यात्व ये मिला के 5 हुए। तो ये तो कषाय हुई। और आगे 9 कषाय होती है, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, नपुंसक वेद और पुरुष वेद। तो ये तो 9 कषाय होती हैं। तो इस तरह से उनकी 14 कषायों से रहित होते हैं। अंतर चतुर्थ इसके भी त्यागी होते हैं। संजलन कषाय उनके मात्र रहती है, उसको भी वो निरंतर उसके त्याग करने में लगे रहते हैं कि जो उनके पास संजलन कषाय बची है देशघाती, तो उसको भी वो निरंतर उसके क्षय करने में लगे रहते हैं कि वो भी चली जाए ताकि वो निष्कषायी हो जाए। और बाहर में क्षेत्र, वास्तु, हिरण, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दासकुप, भांड, ये 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह होते हैं। अब वस्त्र वगैरह और भी होते हैं। अब वर्तमान समय के हिसाब से बाहर के जो परिग्रह हैं, जो दिख रहे हैं सब परिग्रह, उनका भी उनका त्याग रहता है। एक अणु मात्र भी उनके साथ परिग्रह नहीं रहता, परमाणु मात्र भी। सिवाय अपने शरीर के उनके पास दूसरा कोई परिग्रह नहीं होता, या उनके शास्त्र या उपकरण, जीव रक्षा के उपकरण के अलावा उनके पास कोई उपकरण नहीं, वो नहीं होता, परिग्रह नहीं होता। ये उनका कौन सा 5वां अपरिग्रह महाव्रत है। इस प्रकार से मुनि महाराज के 5 महाव्रत होते हैं। आगे समितियां होती है। अभी इन 5 महाव्रतों को ही हम अच्छे से समझें कि पहला उनका अहिंसा महाव्रत है, जिसमें वो स्थावर और त्रस्काय जीव दोनों प्रकार के जीवों की द्रव्य हिंसा का त्याग रहता है, और राग द्वेष नहीं करते हैं, इसलिए उनकी भाव हिंसा का भी त्याग होता है। द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा, दोनों प्रकार की हिंसा का उनको त्याग होता है। और अहिंसा व्रत के बाद सत्य, लेश मात्र भी झूठ नहीं बोलते हैं, तो सत्य व्रत होता है। ये मैं दोबारा इसलिए कह रहे हैं सबको अच्छे से याद हो जाए। तीसरा है अचोरी महाव्रत, वो जल या मिट्टी मात्र कुछ भी उपयोग बिना लिए कि दिए हुए नहीं लेते हैं। चौथा है ब्रह्मचर्य, तो 18,000 शीलों का पालन करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। और 5वां है अपरिग्रह, तो 5 प्रकार के 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह और
बहिरंग परिग्रह का त्याग करते हैं। इस प्रकार 5 उनके ये महाव्रत होते हैं। अब मैं आगे बोल रही हूँ कि सामान्यतः ये लोग सोचते हैं कि स्वरूपाचरण जो है हमको बिना मुनि व्रत धारण किए ही अव्रत अवस्था में या देशव्रती अवस्था में भी स्वरूपाचरण की प्राप्ति हो जाती। जो स्वरूपाचरण की प्राप्ति ये सकल संयम के पूर्ण होने पर ही, अभी तो 5 महाव्रत हैं, आगे 5 समितियां हैं, और भी जो है पूरी सकल संयम का जब पूर्ण रूप से सफल हो जाते हैं, उसमें पारंगत हो जाते हैं, तब जाके उनको स्वरूपाचरण की स्थिति बनती है, उसमें वो फिर स्वरूपाचरण धारण करते हैं। ऐसे ही इस महाव्रत में वो इतने पारंगत हो जाते हैं कि मित्र हो शत्रु हो कोई से भी उनको संभाव रहता है सबके प्रति। उनके लिए कांच कंचन अरिमित्र महल मसान कंचन कांच कंचन तुति कर अर्घावतारण असी प्रहार में सदा समता धरण, ऐसे उनकी वो रहती है भावना। वो सब जगह समता भाव रखते हैं, और जब ऐसी समता भाव रखते हैं तभी उनका ये सकल संयम की पूर्ति होती है। आज तो मैंने एक ही अंश बताया है महाव्रत में उनका 5 महाव्रत ही बताए हैं, और 5 समिति का मैं कल बताऊंगी। ठीक है, जय जिनेन्द्र।